हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, नींद नहीं आ रही है, इसीलिए नाइट में ही ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अपडेट्स आती रहें और पता चलता रहे कि जो चीज़ें लाइफ के दौरान देख ली हैं उन चीज़ों में क्या अपडेट है। आई नो कि आप में से भी बहुत सारे लोग अपडेट के लिए परेशान हो रहे हैं, चाहे हम किसी के फॉलोवर हों चाहे ना हो, चाहे हम किसी के फ़ैन हों चाहे ना हो, चाहे हम किसी को लाइक करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन इंसानियत सबके अंदर होती है। हमारे अंदर इमोशंस में इतनी हेट और इतनी नफ़रत नहीं है कि अगर हम सामने वाले को इस कंडीशन में देख रहे हो तो हम उस वक्त पे अपनी नफ़रत को सबसे ऊपर रखें या फिर अपने फैंडम और अपने फेवरेटिज़म को सबसे ऊपर रखें। हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत ही होनी चाहिए। कल की लाइफ के दौरान जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी, विटनेस करी, तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद से मैं अभी तक सो नहीं पा रही हूँ और मैं न्यूज़ अपडेट्स कलेक्ट करने में लगी हुई हूँ कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कहाँ तक चीज़ें पहुँची। लेकिन इसी बीच ऐसे भी बहुत सारे लोगों के चेहरे भी सामने आए जो लोग शायद इंसान नहीं है, लेकिन हाँ, इंसान के भेष में है लेकिन इंसान नहीं है। और एक परिवार का भी मुखौटा सामने आ रहा है, जिस परिवार के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले आप लोगों को मैं अपडेट दे देती हूँ। वैसे मैं अपनी शॉर्ट्स के माध्यम से लगातार अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस आने में डिले भी हो जाता है तो मैं अपने शॉर्ट्स डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, JYOTI_देहरादून। वहाँ पे मैं बराबर अपडेट्स जो भी मुझे जहाँ से भी जैसे भी मिल रही हैं मैं वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद थैंकफुली अब इसे आप अनुराग की किस्मत बोलिए कि उस लड़के ने कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे कि वो जिस मुंह से निकल के आया है ना, शायद वहाँ से अच्छे लोग वापस नहीं आ पाते। कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करी है जहाँ पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन जिस स्पीड से वो लड़का लाइव में गाड़ी ले जा रहा था और जिस स्पीड से उसने वो गाड़ी लगाई थी, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, वो कोई नौटंकी नहीं थी। हमने देखी थी वो लाइव, हमने वो लाइव देखी थी, हमने उसकी वो बॉडी लैंग्वेज, उसके वो कांपते हुए हाथ, वो सब कुछ देखा था। और इतना तगड़ा एक्शन हीरो नहीं है वो, या ये कोई मूवी नहीं चल रही है, डेली सोप नहीं चल रहा है कि हवा में गाड़ी उड़ जाए और गाड़ी जो हो वो थर्माकोल की हो और वो हवा में उड़ जाए। और जिस हिसाब से उसने ये अटैम्प्ट किया था ना, ये बहुत कुछ गलत कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अच्छे कर्म, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी देखने लायक नहीं रही। फॉर्च्यूनर गाड़ी दमदार गाड़ियों में से एक मानी जाती है, हाथी बोला जाता है उसे। उस गाड़ी के टायर निकल गए, पर खच्चे उड़ गए और उसके अंदर था अनुराग। चोट आई उसको, इंजरी हुई उसकी, दर्द में था वो, लेकिन वहाँ पे अपने नहीं पहुँचे, वहाँ पे पराये लोग पहुँच गए जिनके साथ अनुराग का कोई रिश्ता नहीं था। जिसने जहाँ से वो लाइव देखी और जो जितनी पास था उस जगह के, वो लोग उतनी तेज़ी से अनुराग के पास पहुँचे, उतनी तेज़ी से। और सबसे अच्छी बात ये कि उसको तुरंत के तुरंत मेडिकल अटेंशन मिल गया। किसी ने वहाँ पे एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। और यहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद हर इंसान की तारीफ़ करूँगी कि अगर यही इनिशिएटिव आप सड़क पे ऐसी घटना से ग्रसित होने वाले लोगों के लिए उठाओ ना, तो बहुत सारी जानें बच जाएंगी। एम्बुलेंस का वेट नहीं किया गया, उसको जिसकी गाड़ी मिली प्राइवेट गाड़ी में उठा के सीधा नियर बाय हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन मिली। उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया उसको दिल्ली के लिए, और इस वक्त में वो दिल्ली के हॉस्पिटल में है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, गर्दन में भी उनके बैंडेज है, कमर में भी बैंडेज है, बाकी कुछ खरोचे हैं, लेकिन बहुत मेजर इंजरी से कहीं ना कहीं वो बच गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फैमिली अब आई, जिस फैमिली के लिए वो लाइव में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, अपने भाई के लिए रोता रहा। आप जानते हैं, जिस वक्त उसे चोट लग गई थी और वो गिर गया था और लोग उसकी हेल्प के लिए उसे उठा रहे थे, तमाम भीड़ थी वहाँ पे, पहचान गए थे सब, एक नहीं 1000 हाथ उसकी मदद के लिए बढ़ गए थे। वहाँ पे वो पता है किसको याद कर रहा था अपने भाई को।
और उन लोगों को वहाँ पे कह रहा था कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो, नाम लेके अपने भाई का कि कलम को फ़ोन कर दो, उसको फ़ोन कर दो। और लोगों ने कहा कि हाँ, वहाँ पे मौजूद लोगों को पता था कि इसके परिवार वालों ने इसके साथ क्या कर दिया है। वहाँ पे लोग, जो भीड़ थी, वो कह रहे थे कि इसको तो बर्बाद इसके घर वालों ने ही कर दिया। लेकिन उसके बावजूद दुख में, जैसे बच्चे के मुंह से माँ निकलता है ना, वैसे ही उसके मुंह से दुख में भाई निकला कि मेरे भाई को बुला दो। क्या लगता है आप लोगों को? ये सुनने के बाद उसका परिवार आ गया होगा, उसे गले से लगा लिया होगा, उसको अपना लिया होगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जो लोग उस जगह पे पहुँचे, जिन लोगों ने उनके घर वालों से कांटेक्ट किया, इनफैक्ट उनके घर के दरवाजे तक भी पहुँचे, उनके घर वालों ने, उनके भाई ने बेसिकली इनकार कर दिया कि हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंसान जिए या हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए कि जब हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो क्या करते हैं हम अपने पूरे शरीर को ख़त्म कर देते हैं या फिर हम अपने उस खराब अंग की ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। बच्चे भी ना माता पिता का वही अंग होते हैं, खराब निकल जाए तो भी उनके रहेंगे, अच्छे निकल जाए तो भी उनके रहेंगे, और ख़राब निकल जाए तो माता पिता उन्हें सही रास्ते में लाने की कोशिश करेंगे, यही करेंगे ना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा पाप, ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा क्या कर दिया था अनुराग डोभाल ने अपने घर वालों के साथ कि इतनी ज़्यादा हेट, उनका भाई इतना ज़्यादा नफ़रत कर रहा है, पेरेंट्स इतने ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। ऐसा क्या पेरेंट्स के दिलो दिमाग में भर चुका है अपने बेटे के लिए, ये ऐसा क्या उनके भाई के दिमाग में भर चुका है कि उनको अपने भाई की मनोदशा समझ में नहीं आ रही, जो कि बाकी लोगों को समझ में आ रही है। उनको अपना भाई चालाक लग रहा है, व्यूज़ का भूखा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ से देख के लग रहा है कि उनके भाई को मदद की ज़रूरत है। और वो मदद पैसों की नहीं, वो मदद व्यूज़ की नहीं, वो मदद है घर वालों के प्यार की। वो मेंटली बीमार है और उसको आप लोगों का प्यार ही ठीक कर सकता है, आप लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इतने नाजुक टाइम पे भी घर वालों ने मुंह मोड़ लिया, बड़ी हैरानी की बात है। फ़िलहाल अभी अनुराग के साथ जो है वो वही उसके दोस्त हैं। इसी बीच में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने अनुराग की इस परेशानी को समझा और उसका सपोर्ट दिया, जिसमें एक फुकरे इंसान है, उन्होंने भी अनुराग के लिए अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया, जहाँ पे वो भी प्यार की ही बात कर रहे थे, वो भी उसकी मेंटल स्थिति को समझ रहे थे। वहीं पे थारा भाई जोगेंद्र, उन्होंने तो बहुत भरपूर सपोर्ट किया है, घर वालों के अगेंस्ट जाके, काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जाके भी उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसके अलावा जब उनकी लाइव चल रही थी उस दौरान एलविश, पारस ठकराल, विवेक, खुशी चौधरी, काफ़ी सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स ने उनका खुला सपोर्ट किया है, समझाने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच एक नए नए मिस्ट्री जोकर कपल भी सोशल मीडिया पे हैं, जिन्हें अपनी तरह हर चीज़ स्क्रिप्ट लगती है और अपनी तरह हर चीज़ फेक लगती है। जब ये लाइव हुई ना, तो उस लाइव के तुरंत बाद इन दोनों, समझ रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा मिस्ट्री के चक्कर में पड़ी हुई हैं, बड़ा पाव बेचते बेचते वो बोर हो गई हैं और अब उनके शौक़ चढ़ा है नया मिस्ट्री क्रिएट करने का। उन दोनों कपल्स का एक वीडियो आता है जहाँ पे वो बड़ी गंदी स्लैंग लैंग्वेज में अनुराग की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि ये क्या था, ये क्या नौटंकी थी, ये क्या ड्रामा था, ये क्या खेल रहा था, गाड़ी स्पीड में बढ़ाओ और ढूँ करके स्टंट मारो, ये क्या नौटंकी थी। उनको वो नौटंकी लग रही थी, वो तो रील डाल के चले गए। उसके बाद उनकी रील के रिटेलिएशन में जो उनको सब्सक्राइबर ने, थाड़ा भाई जोगिंदर, काफ़ी सारे लोगों ने जो उनको रियलिटी चेक दिया कि उनको अपनी रील डिलीट करने की नौबत आ गई। रील डिलीट करने के बाद वो एक नए अवतार में आते हैं और उसके बाद कहते हैं हम अपनी रील के लिए माफ़ी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी सीरियस हैं, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों करना है। नहीं मैडम, आप वो समझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, आप खिल्ली उड़ा रही थी, आपको वो स्क्रिप्ट लग रही थी, जबकि अंधे को भी देख के पता चल जाता कि वो एक स्क्रिप्ट नहीं थी, वो एक लड़के का बस्ट आउट था, इमोशनल बस्ट आउट। एक हेल्पलेस लड़का
जो अपने परिवार के प्यार को तलाश रहा है, अपने परिवार के लिए गिड़गिड़ा रहा है, उनके माँ के हाथ के खाने के लिए तड़प रहा है, अपने घर की छत के लिए तड़प रहा है। पैसों की कमी उसके पास नहीं है, शायद वो इससे बड़ा भी घर ले ले, लेकिन पैसा सब चीज़ें नहीं खरीद सकता। वो अपनी माँ के साथ इतनी बुरी तरह अटैच्ड है कि वो उनके साथ सेपरेशन नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। जो लड़का अपनी माँ के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर सकता है, आप खुद सोचिए कि वो अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा। जाते जाते सबूत के तौर पे अनुराग ने एक रील भी पोस्ट करी है अपनी इंस्टा पे। ज़रा गौर से वो रील सुनना। उनकी भाई का इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा था कि अपने इतने ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े डिसीजंस अनुराग जो खुद नहीं लेता था, वो डिसीज़न उनका छोटा भाई लेता था। और छोटा भाई उनके बिहाफ में उनकी लाइफ के फैसले लेता था कि वो अपनी लाइफ में किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, राइट। लेकिन क्या इसी छोटे भाई ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने से पहले क्या कभी अपने बड़े भाई से सलाह मशवरा लिया होगा, या कभी उसको अपनी निजी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व करने की कोशिश की होगी जितना वो उसकी निजी ज़िंदगी में इन्वॉल्व था। लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा बुरा एक माता पिता के लिए नहीं हो सकता कि अपनी आंखों के सामने अपनी वजह से आप अपने बच्चे को खो दो। वो बच्चा आपसे जायदाद, ज़मीन, पैसा, रुपया कुछ नहीं मांग रहा है, वो आपसे आपके हाथों के खाने का स्वाद मांग रहा है, अपने घर की छत मांग रहा है, आप लोगों के बीच में रहना चाहता है। ज़रूरत है उसे, ज़रूरत है अपनी वाइफ रितिका की, अपने प्यार की। आई डोंट नो, रितिका की साइड से अभी कोई अपडेट नहीं है कि रितिका का क्या रहा। वो मिलने तो इस कंडीशन में शायद ही जा पाएगी, उसको जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको सारे गिले शिकवे भुला के इस वक्त में अनुराग को इमोशनली सपोर्ट देना चाहिए। इस वक्त पे कोई ज़िद काम नहीं आएगी, कोई लड़ाई काम नहीं आएगी। आज उसने पहला अटेम्प्ट किया, वो जब जब हर्ट होगा वो ऐसा करता रहेगा। अगर उसको रोकना चाहते हो कि वो ठीक हो, तो उसकी मदद करो। बहुत ज़रूरत है उसे हेल्प की। कोई आपसे पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद नहीं मांगेगा। अब मुझे याद आ रहा है कि इसी के भाई ने, छोटे भाई ने, जब वो स्क्रीनशॉट लगाए थे कि मैं माँ को गिफ्ट में दे दूँगा, तो वहीं से ये भी प्रूव होता है। जो गिफ्ट वाले स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने भाई के ख़िलाफ़ अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर करे थे, अब उनके मायने समझ में आ रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के मायने बाद में समझ में आते हैं, कि वाकई में वो तो अपनी माँ को अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए रेडी था। वो तो अपनी माँ को अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए रेडी था, पर क्या आप लोग उसकी प्रॉपर्टी उसको लौटाने के लिए रेडी थे? क्या आप लोगों ने उससे ली हुई चीज़ उसको लौटाई? उसने मांगी, पर क्या आप लोगों ने लौटाई? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। इस वक्त पे पूरा सोशल मीडिया अनुराग का साथ दे रहा है, और उसका साथ देने का रीज़न ये नहीं है कि अनुराग सही है या गलत है। यहाँ पे बात अभी सही और गलत की नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ अभी इतनी है कि एक लड़के को हेल्प की ज़रूरत है, और इस वक्त पे उसे प्यार में हेल्प देने के लिए हर हाथ खड़ा हो रहा है, हर कंधा खड़ा हो रहा है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो क्या उसकी ये हेल्प उसके अपने घर वाले पूरे नहीं कर सकते? मोहल्ले के लोग हेल्प के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन इनके घर वाले घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा बोलना है वहाँ के लोगों का जो इनके घर के बाहर गए हैं। कि मोहल्ले के लोग मदद के लिए, उन लोगों को टेंशन हो गई, लेकिन इनको नहीं हुई। कुछ लोग इनके आस पड़ोस के अपने आप को क्लेम करने वालों ने ये भी बताया कि हम वहीं आस पड़ोस में रहते हैं, वो लड़का इतना बुरा नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा है, अपने घर से बहुत प्यार करता है, अपने घर वालों को बहुत प्यार करता है। लेकिन शायद उसका नेम, फेम, रुपया, पैसा कमाया हुआ सब कुछ एक तरफ रह गया, और आज जब उसे रुपया, पैसा, इन सब चीज़ों के अलावा प्यार की ज़रूरत थी, तो इनके घर वाले गरीब बन गए, भिखारी बन गए वो लोग। उनके पास देने के लिए अपने बेटे को भीख में प्यार भी नहीं बचा। अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। छोटे भाई को लक्ष्मण इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लक्ष्मण ने अपने भाई का घर टूटने नहीं दिया। जब उसका भाई का घर टूटने की कगार में आया, तो वो अपनी भाभी और अपने भाई के साथ चल दिया, लेकिन अपने भाई और अपनी भाभी का साथ छूटने नहीं दिया। और जब भाभी और भाई के बीच में दूरियां बढ़ी, वनवास का मौका आया, तब भी वो अपने भाई के साथ खड़ा रहा अपनी भाभी की वापसी के लिए।
इसीलिए लक्ष्मण को याद किया जाता है। इसीलिए छोटे भाई में, देवर में लोग लक्ष्मण का रूप देखते हैं कि वो घर को तोड़ने का नहीं, घर को जोड़ने का काम करता है। और ये लड़का कर सकता है। अगर ये लड़का अपने पेरेंट्स को इतना मैनिपुलेट कर सकता है तो ये उनको मना भी सकता है उसको मौका दिलाने के लिए। लेकिन इस वक्त में शायद इनकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई है या फिर ये इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि इस बीच में इन्हें अपने भाई का प्यार अपने लिए नज़र नहीं आ रहा है। आखिरी वक्त पे कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। अनुराग को नहीं पता था कि वो इस चीज़ से बच जाएगा। उसने सिर्फ वो अटैम्प्ट किया, उसे नहीं पता था। और आखिरी वक्त पे भी वो आप लोगों को नाम प्यार से, आप लोगों के प्यार के लिए तरस रहा था। और जब वो वहाँ पे गिरा था तब भी एक ही नाम निकला कि मेरे भाई को बुला दो, उम्मीद में कि अब इस कंडीशन में तो मेरा भाई आएगा। पर आज आप लोगों ने उसको एक और रियलिटी चेक दे दिया वहाँ पहुँच कर। अभी भी वक्त है, उसके पास पहुँचो, उसको गले लगाओ, सारे गिले शिकवे दूर करो। माता पिता से उनके बच्चों का रिश्ता कोई भाई छोटा बड़ा कोई नहीं छीन सकता। जिस तरीके से छोटा बेटा उनका बेटा है उस तरीके से बड़ा बेटा भी उनका बेटा है। मैं मान नहीं सकती कोई माता पिता इतने रूड हो जाएंगे। ऐसा क्या करा है उसने? मान लेते हैं उसके अंदर एडिक्शन भी है तो उसकी वजह से क्या कर दोगे उसका? उसके अलावा उसने क्या किया? आप लोगों को कमा के दिया, आप लोगों को पहचान दिया, आप लोगों को प्यार दिया, लग्जरी लाइफ दी, सब कुछ तो दिया। और अगर छोटी बहुत बुराइयां उसके अंदर थी भी तो उन बुराइयों को सही किया जा सकता था। उन बुराइयों के बदले उसका अपने घर से निकाला करवा दिया, सिर्फ इसीलिए कि उसने अपनी पसंद की शादी कर ली। अपने पसंद की शादी करी पर एक अच्छी लड़की से शादी करी। उस लड़की ने उसका उस वक्त पे साथ दिया जिस वक्त पे वो भी अंडर डिप्रेशन था। पहले टाइम पे भी वो लड़की उसको लेके आई थी, आपका घर बना सकती थी, उसको मौका तो देना था, उसको एक मौका तो देते। आज उन दोनों की घर गृहस्थी तक उजड़ने पे आ गई है। इसीलिए ये भी एक मौका है। अगर उसको मौका मिला है ना, अनुराग को भगवान ने दिया है, तो आप लोगों के लिए भी ये एक मौका है कि उसकी घर गृहस्थी बचा लो, अपने बच्चे को बचा लो और अपने बच्चे को अपने घर ले आओ। उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद घर वालों के दिल पिघलें, अपने एक और बेटे के लिए दिल पिघले और चीज़ें सही हों उसकी ज़िंदगी में। बाकी हम लोगों का सपोर्ट है अनुराग के साथ। जो चीज़ें पहले हो गई उन चीज़ों को सही करने का वक्त है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।